संभल नगरी क्षेत्र में जो परंपरागत मार्ग से परंपरागत जुलूस से होली का निकाला जाएगा, इसमें मार्ग में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की भावनाएं आहत न हो। इस संदर्भ में दोनों पक्षों से वार्ताएं कर ली गई हैं और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अब जुलूस मार्ग में पड़ने वाले ऐसे 10 धार्मिक स्थल हैं जिन्हें रखा जाना है। संभल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। ये ऐसा तोगलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठे, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो? या उनको यह क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास ना फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इस तरह के फरमान जारी करके क्या मुसलमानों को आप एहसास कमतरी का शिकार करना चाहते हो? ऐसा मत करो। मुसलमान इतना मजबूर नहीं है। मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं शासन प्रशासन दोनों से मांग करता हूं कि बाकायदा इस बात की अपील की जाए कि कोई हिंदू मुसलमान के ऊपर रंग ना फेंके, कोई हिंदू मस्जिद के पास जाकर हुड़दंग ना मचाए। इसका ऐलान कीजिए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों का नाम लेकर फरमान जारी करना, मस्जिदों का नाम लेकर फरमान जारी करना, यह संविधानिक नहीं है, यह गैर संविधानिक है। मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश है और सरपसंदों को, उन हुड़दंगियों को जो इस तरह के वाकयात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की साजिश है। मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। बहुत शुक्रिया। 3 जुलूस निकलते हैं तो प्रशासन की यह मंशा है कि वो शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से निकले। उसमें हम सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने जानकारी चाहिए कि 13 तारीख की रात को गुलाल का जुलूस निकलता है गौरी साई मंदिर से। उसका रूट हमने बताया परंपरागत तरीके से निकलता है। 14 तारीख की सुबह को 2 जुलूस रंग के निकलते हैं। एक जुलूस आरएसएस के उससे निकलता है और एक हमारे नगर हिंदू सभा के नेतृत्व में निकलता है। उसका रूट हमने बताया। इस रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को प्रशासन पहले की तरह जो ढकता आया है, अब ढकने की बात और सहमति की बात आपस में हम लोगों की हुई। उन लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि जैसे आप पहले ढकते आए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों ने ये विचार रखा कि जैसे आपका जुलूस हमारी मस्जिद का 2 बजे करीब आता है, उसमें हम अगर उससे पहले 1 बजे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको कोई आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जुलूस आने से पहले वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ रहे हैं, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी को किसी प्रकार का कोई वो न हो। इसलिए हमने ये सब बात अपनी रखी, सुनी। एडिशनल साहब ने बहुत सही तरीके से सबको समझाया और बताया कि भाई आप जो है अपने अपने त्योहार अपने अपने तरीके से मनाएं। तो रमजान का महीना है, जुम्मे का दिन है, इसको लेकर के प्रशासन बहुत सतर्क है।